सपा ने विधायकों को डिनर दिया है। डिनर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी विधायक इसमें शामिल हुए हैं। सुल्तानपुर के विधायक ताहिर खान के आवास पर यह डिनर दिया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी विधायक इस डिनर पार्टी में शामिल हुए। यहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। ये तस्वीरें भी उस दौरान की दिखा रहे हैं। कल राष्ट्रपति चुनाव है, उससे पहले समाजवादी पार्टी ने विधायकों को डिनर दिया है। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विवेक, कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जब अखिलेश यादव पहुंचे। किस लिए खास है ये डिनर पार्टी आज? देखिए अनु, राष्ट्रपति का चुनाव कल होना है, मतदान कल होना है और उसके पहले अखिलेश यादव पूरी रणनीति तैयार करने के लिए यहाँ पर आए थे। सारे विधायकों को कहा गया था कि यहाँ पर आएंगे। मोहम्मद ताहिर के आवास पर हैं हम और आप सामने देखिए सारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के। और जितने भी लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं उनसे भी संपर्क किया गया, लेकिन कुछ लोग यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन ज़्यादातर विधायक यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि एक जो संयोजक होता है वो तय किया गया कि संयोजक के नेतृत्व में यहाँ सबको गाइडलाइन क्या होगी कल के चुनाव में, कैसे किस रणनीति से वोट डालना है, कैसे क्या करना है, कौन लखनऊ में वोट डालेगा, कौन दिल्ली में वोट डालेगा। क्योंकि आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म के यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा था कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। वो उनके यहाँ पर पहुँचने की जानकारी मिली कि वो यहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो ये माना जा रहा है कि वो दिल्ली में अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको अखिलेश यादव ने गाइडलाइन दी है, लेकिन इस मामले में अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोले। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया कि कल किस तरह से चुनाव में अपना प्रभाव दिखाएंगे। क्योंकि उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने एक चिट्ठी भी लिखी है जिसको लेकर बड़ी चर्चा रही। मैंने अखिलेश से व्यक्तिगत जो मुलाकात हुई कुछ पलों के लिए उनसे बात की, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने बोलने से कुछ भी इनकार कर दिया। सिर्फ यही बोले कि कल बताएंगे, यानी कल चुनाव जब होगा, जब वोट डाले जाएंगे तब बताएंगे। यहाँ नहीं बताएंगे, हो सकता है दिल्ली में बताएं, हो सकता है अपने आवास पर बताएं, लेकिन यहाँ ताहिर के आवास पर उन्होंने बोलने से कुछ भी इनकार कर दिया और तमाम मुद्दों पर चर्चा की, अपने विचार रखे, लेकिन और ऑन कैमरा उन्होंने कहा नहीं बोलेंगे। लेकिन ये तय है कि सारे लोगों से एक कागज़ पर दस्तखत कराए गए हैं, उस पर सबके विधायकों के नाम लिखे थे, कौन कौन आया है। एक तरह से उपस्थिति जो रजिस्टर होता है, हाजिरी रजिस्टर होता है, वो यहाँ पर सबका उनका साइन हुआ है। और तमाम जो विधायक हैं वो भी, उनसे मैंने बात की, ताहिर से बात की, वो भी कुछ रणनीति खोलने को तैयार नहीं है। हमारे साथ राकेश प्रताप सिंह जी हैं, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये मीडिया के बड़े दोस्त भी हैं और अखिलेश यादव की बेहद करीबी भी है। तो ये कुछ बताएंगे राकेश जी, कल आज क्या हुआ? नहीं, आज तो ये एक ताहिर भाई ने सबको भोज दिया था, हम सब लोग भोज पे विधायक गण आए हैं, बस और तो यहाँ कुछ था नहीं। ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव है कल, तो मतदान होना है और उसको लेकर कुछ नई रणनीति? नहीं, कोई रणनीति नहीं है। ये था कि एक दिन पहले सारे विधायक आ जाएंगे, तो कुछ विधायकों का परिवार यहाँ रहता है, कुछ का नहीं रहता है, तो ताहिर भाई से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप सबको भोजन कराइए। उन्होंने स्वीकार किया और सबको भोजन कराया। तो देखिए राकेश जी भी बहुत खुल नहीं रहे हैं, लेकिन इसके पीछे यानी कल के लिए कोई बड़ी रणनीति तैयार की। और वो देखिए उधर सामने इरफान सोलंकी बैठे हैं, वो कानपुर से आए हैं यहाँ हिस्सा लेने, और अभी लुलु मॉल के बाहर इनकी गाड़ी में हमला भी हुआ, तोड़ फोड़ की गई। तो इरफान से भी बात कर लेते हैं, चूँकि इरफान भी काफ़ी मीडिया के मित्र हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं। इरफान जी, आज की ये जो बैठक है, लुलु मॉल वाली बात में बात करेंगे, आज की बैठक में क्या हुआ, किस लिए थी ये बैठक? देखिए, आज की बैठक ये है, जो हमारे उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति जी के, जिसमें जी, उनकी जीत के लिए हम लोगों ने दुआ भी करी है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलाया जाए। क्योंकि ये चुनाव जो है अंतरात्मा का भी है, सच्चाई का भी है, और सच्चाई के साथ साथ ऐसे आदमी के लिए भी है कि अगर हमारे राष्ट्रपति जी होंगे तो कम से कम जो माहौल है उस पर कहीं ना कहीं वो हमारी बात सुनने वाली है। क्योंकि शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है, तो ये माहौल चल रहा है, कौन किससे क्या कहेगा हर आदमी जानता है। अभी बहुत छोटी सी बात है कि हर चीज़ हो रही है, पर उस पर कोई ना कोई देखने वाला तो होना चाहिए। इससे पहले भी रहे, हमने ये चौथी बार विधायक बन के आए हैं। हमने बहन जी का भी दौर देखा, हमने अखिलेश जी का भी दौर देखा, इससे पहले योगी जी का भी दौर, अभी फिर योगी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, पर हालिद हैं, यहाँ ऐसी हालात चल रहे हैं। आप हालांकि एक शिवपाल जी यादव चिट्ठी लिखे हैं अखिलेश जी को,
उसमें कहा है कि भाई यशवंत सिंह का समर्थन ना करें सिन्हा जी। देखिए चिट्ठी आई है ज़रूर, अब मैं उनसे बात भी करता हूँ, हम लोग कोशिश भी करेंगे, वो परिवार के सदस्य की तरह भी हैं, कोशिश करेंगे, हो सकता है वो हम लोग की बात मान भी लेंगे। चिट्ठी तो खलबली मचा दी है। खरबरी तो मच गई है, क्योंकि मुंह से निकली बात तो पढ़ाई हो जाती है, आपको भी पता है। अब बात निकल गई है तो अब उस पर देखा जाएगा सर। देखिए इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि मुंह से बात निकल गई है तो देखा ठीक है। जाएगा, खलबली भी मच गई है। इरफान का कहना है कि खलबली भी मच गई है उस चिट्ठी से। देखिए पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वो आए हैं और बातचीत हो रही है और पूरी ताकत से जिताने की कोशिश की जाएगी कि चुनाव में क्या ठीक है। परिणाम होंगे, विवेक, अपेक्षित परिणाम पाने के लिए जो भी तमाम प्रयास समाजवादी है पार्टी वो के प्रयास किए बड़े जाएंगे। नेता हम और देख रहे हैं, लेकिन जो गठबंधन के साथी हैं, जानकारी विवेक ये भी मिल रही है कि क्या ये सही है कि क्या ओम प्रकाश राजभर अपने 4 विधायकों के साथ सीएम आवास पर पहुंचे हैं? देखिए चर्चा जरूर है यहाँ पर अनु, चर्चा ऐसी जरूर है कि ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया था कि वो द्रौपदी मुर्मू को ही वोट देंगे। उनके जो 6 विधायक हैं द्रौपदी मुर्मू को ही वोट देंगे, ये साफ तय कर दिया था उन्होंने। लेकिन सपा से गठबंधन से अलग नहीं है, जो गठबंधन है उससे अलग नहीं है। तो ये उनकी बातें हैं और उनकी बातें यहाँ पर सभी के बीच में चर्चा का विषय है, सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है सर कि ओम प्रकाश राजभर वहाँ पहुँचे मुख्यमंत्री आवास पर, आप लोग यहाँ अगर आए हैं तो वो वहाँ पहुँचे। अब देखिए ओम प्रकाश राजभर तो अपने प्रेस में ही कह दिए कि हमारी बात भारत सरकार के गृह मंत्री से हुई है। इतना खुलासा करने वाला आदमी है जो अपनी बात अपने ही बेबाक कह रहे हैं, कह रहे मैं गठबंधन से अलग नहीं हूँ, लेकिन मैं राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी जी के साथ हूँ, तो उस पर कोई बड़ डूडर दिलचस्पी की कोई मतलब नहीं है। देखिए फर्क की बात नहीं है, बात यह है कि अब वो अपने प्रेस में ही खुद कह रहे हैं कि मेरी अमित शाह से बात हो, तो अब तो वही बता सकते हैं बेहतर उनकी क्या बात हुई, किस कंडीशन पर है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो समाजवादी पार्टी है एकजुट है, एक मन से है, एक तबीयत से है। हर को राष्ट्रपति के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक मुक्त होकर वोट करने का काम कर रही है। कल की तैयारियां कितनी मजबूत है? बहुत मजबूत है, कहीं एक भी वोट इधर उधर नहीं, बट उधर डिस्टेंस नहीं है, तो सब हम लोग कहीं ना कहीं मजबूती से एक साथ है। और उसमें जिसको बोलना था वो बोल के अलग हो गए हैं, तो इसमें कहीं से कोई बहस नहीं है, ना इस पर कोई तनाव है। सभी लोग एक रिश्ते में आए हैं, साथ खाना खाए हैं, कल के लिए रणनीति तय हो गई कि हम लोग साथ चलेंगे, वोट करेंगे। कहा जा रहा है विपक्ष की जो ताकत है पूरी यूपी पर सबसे ज्यादा मजबूती है उसकी यहाँ। बेशक है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, और दिल मजबूत है तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपने प्रत्याशी के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपने जुबान के प्रति, अपने संगठन के प्रति वफादारी से एक जगह बैठे। वोट इधर डालेंगे, दिल्ली में डालेंगे, कुछ फैसला हुआ? ना यही डालेंगे। कुछ लोग दिल्ली में भी डाल सकते हैं। डालने का तो परमिशन पहले लेना पड़ेगा, अब जो लेना होगा ले चुके होंगे, लेकिन हम लोग सब यही से। सब यही से। तो देखिए सारे जो यहाँ पर यानी आज तय हुआ है कि जो जितने लोग यहाँ पर आए हैं, यानी ताहिर के आवास पर विधायक, सुल्तानपुर के विधायक मोहम्मद ताहिर के आवास पर आए हैं, जो भी विधायक हैं वो सब लखनऊ में ही वोट डालेंगे। और कुछ लोग जो नहीं आए हैं हो सकता है दिल्ली में भी वोट डाल सकते हैं। तो चुनावी रणनीति पूरी तरह से पुख्ता की गई और करीब 1.5 घंटे तक अखिलेश यादव यहाँ पे रहे हैं, सबसे बात की है, चर्चा की है, व्यक्तिगत एक एक आदमी को बुला के सोफे पर अपने बगल में बिठाया है, उनसे बात की और कहा है कि कल मजबूती से अपनी बात रखें, अपना दावा करें। और जितने लोग तो यानी कि कल की तैयारियां आज सील हो चुकी है, जो पूरी रणनीति है इस डिनर पार्टी के बाद विवेक सील हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।